शिवाय। वेलकम टू माय वीडियो। वेलकम एवरीबॉडी। आप सोच रहे होंगे कि मैं घंटी क्यों बजा रही हूँ, तो इसलिए बजा रही हूँ क्योंकि आज का टॉपिक घंटी के ऊपर ही है। शायद हम सबको नहीं पता कि हम पूजा में जो भी सामग्री या कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। तो उसी महत्व की जानकारी के लिए मैंने आज ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो हम बात करने जा रहे हैं इस घंटी के बारे में कि मंदिर में हम घंटी का प्रयोग क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि घंटियों के प्रकार कितने हैं। घंटियों के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले उसमें जो आती है वो गरुड़ घंटी आती है, उसके बाद आती है हाथ घंटी, उसके बाद जो बड़ी घंटी जो हम मंदिरों में देखते हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर होते हैं उनके बाहर लगी होती है वो, और एक द्वार घंटी। ये 4 प्रकार की घंटियाँ हैं। तो सबसे पहले अब हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। गरुड़ घंटी देखिए, गरुड़ घंटी इसको इसलिए बोला जाता है सिंपली कि इनके ऊपर गरुड़ जी बने हुए हैं। इसके साइज़ डिफरेंस होते हैं, सबके घरों में होती होगी, छोटी बड़ी सब पूजा में अपने यूज़ करते होंगे, जो भी आरती वगैरह करते हैं। तो इसका महत्व सबसे पहले ये है कि जब हम घंटी घर में बजाते हैं तो सारे घर की नकारात्मकता को वो घंटी दूर करती है और हमारी अवेयरनेस बढ़ाती है, भगवान के प्रति हमें मोह माया से दूर करके हमें एकाग्र करती है कि ताकि हम पूजा में अपना ध्यान लगा सकें। और दूसरी बात ये है कि जब हम घंटी का प्रयोग करते हैं तो जो गरुड़ जी हैं वो हमारी इच्छाएं, हमारा मैसेज जो है वो भगवान को जाके ज़रूर देते हैं जब हम घंटी का प्रयोग करते हैं। और भगवान के भोग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर घर में वास्तु दोष है किसी भी प्रकार का, हमें लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है या किसी से हम दिखाते हैं तो हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो गरुड़ घंटी को रखने से हमारे घर का वास्तु दोष ख़त्म हो जाता है और नकारात्मकता को ख़त्म करता है। ये घंटी की जो ध्वनि है वो सारे घर में अवेयरनेस लाती है। सिंपली आपने देखा होगा जब भी हम सो रहे होते हैं घर में, हमारे एल्डर्स हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड माँ या मम्मी डैडी जो भी हैं, तो वो जब हम सो रहे होते हैं तो वो जैसे वो जल्दी उठ के जब पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ घंटी की आवाज़ हमें कई बार जगा देती है। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं कि हम जब घंटी की ध्वनि सुनते हैं तो हमारे अंदर एकदम से जागरूकता आ जाती है, तो हमारे अवेयरनेस आ जाती है उसकी वजह से। अब सेकंड जो है दूसरी प्रकार की घंटी है वो है हाथ घंटी। हाथ घंटी में क्या होता है, वो निचला हिस्सा वो ऐसा ही रहता है और ऊपर जो होता है वो लकड़ी का एक हैमर टाइप, एक हथौड़ी टाइप बना रहता है। उसका यूज़ भी हम घर में पूजा के लिए करते हैं और बाहर हम ग्राम देवता जो होते हैं, हमारे देवी देवता, कुल देवता, घर से बाहर जो भी पूजा करते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और उसमें कोई दो अंतर ऐसा नहीं है कि वो नकारात्मकता दूर नहीं करेगी, वो घंटी भी नकारात्मकता को दूर करती है, देवी देवताओं तक हमारा मैसेज पहुंचाती है और हमें सकारात्मक माहौल जो है, एटमॉस्फेयर, हमें एनवायरनमेंट मिलता है। तो अब बात करते हैं तीसरी घंटी के बारे में, जो कि हमने मंदिरों में देखा है, जो साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं, 2 फीट की, 3 फीट की। तो वो हमने उसको बड़ी घंटी में आता है। वो सिर्फ भक्तों को नहीं, वो पूरे वातावरण को, बहुत मीटर दूर तक के वातावरण को शुद्ध कर देती है, हमारे मन के अंदर भक्ति भाव जगा देती हैं और हमारा एक अलर्टनेस, हमारे एकाग्रता बढ़ा देती है। उसको जब हम बजाते हैं तो हमारा देवी देवताओं तक मैसेज चला जाता है, हमारी प्रेजेंट उससे लगती है जब भी हम घंटी बजाते हैं। और हम अब चौथी घंटी के जो प्रकार है उसकी बात करते हैं, जो कि है द्वार घंटी। द्वार घंटी यूजली हमने देखा है मंदिरों के बाहर जो छोटी सी द्वार घंटी होती है, जब भी हम माथा टेकते हैं, सीढ़ियों के पास जब भी माथा टेकते हैं तब वो घंटी लगी हमें दिखती है तो हम उसको बजाते हैं। उसका ये मैसेज होता है कि हमारी एक तरह की अटेंडेंस होती है कि हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, हमारे देवी देवता हम जान जाते हैं कि हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। तो ये जो सब
घंटियाँ हैं, इसका अब हम बात करते हैं कि महत्व क्या है, बजाने का क्या महत्व है। इसका महत्व ये है कि जो हमारे शरीर के, जब भी हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, घंटी बजाते हैं, जो हमारे शरीर के चक्रास हैं, बॉडीज़ के चक्रास हैं, 7 चक्रास, उसको अलर्टनेस मिलती है, वो अलर्ट हो जाते हैं। और हमारे अंदर जो भी हम उत्साहहीन होते हैं, हमारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होती है, हमारे अंदर वो करेज नहीं होता है, उसको भी जागृत करती हैं। हमारे अंदर जो सैडनेस होती है उसको दूर करके हमारे अंदर थोड़े जो हैं खुशी हम महसूस करने लग जाते हैं। और हम मोह माया से दूर होकर जब हम घंटी बजा के भगवान की पूजा करते हैं तो हम बिल्कुल भक्ति भाव में भगवान में रम जाते हैं, हमारे तरफ कोई मोह माया नहीं रहती है। तो इसलिए ये इसका घंटी का बहुत महत्व है हमारी पूजा में। तो आज से आप ज़रूर, अगर आप घंटी नहीं बजाते हैं तो घंटी बजाया करें। सिर्फ मंदिर में नहीं, हर कमरे में जाके आप घंटी का उपयोग करें, हर कमरे की नकारात्मकता को ये दूर कर देगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपके घर के मंदिर में घंटी नहीं है या है आप यूज़ नहीं करते, आप आज से ही उसको यूज़ करें और अपने आसपास सकारात्मकता को फील करें। ये कोई ऐसी कही हुई बातें नहीं हैं, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातें हैं, महान ऋषियों ने लिखा हुआ है। ये और कुछ नहीं, सिर्फ हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, जो मानव जीवन है उसको कैसे जीना चाहिए उस चीज़ को बताया गया है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना, हम कभी जीवन में निराश नहीं होंगे, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, हमारे जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी। और हमारे जीवन का एक ही महत्व है भगवत प्राप्ति करना, है ना। तो ये चीज़ हमें सब हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, बाय बाय।